हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द को लेकर हम जो है इन सबको पढ़ रहे थे। एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आज ये दूसरी वीडियो होगी जिसमें आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द से रिलेटेड बहुत सारे वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ये हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जो है अक्सर आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे जिसमें हिंदी आती होगी। जिस एग्ज़ाम में लिखा होगा कि उसमें हिंदी आएगी और ये टॉपिक लिखा होगा, डेफिनेटली आप देख लीजिएगा जिस भी एग्ज़ाम के लिए। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, उसके लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं चंपू। क्या यूज़ करते हैं? चंपू। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा जो है वो चक्रवात कहलाती है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर भी ब्याज लगता है वो चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र हो वो चक्रपाणी कहलाता है। इसीलिए आपको मैं बताऊं कि जो विष्णु भगवान हैं उनको चक्रपाणी भी कहते हैं। इसके बाद है चार भुजाओं वाला चतुर्भुज है। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा है। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी है। जो चिरकाल से चला आ रहा है वो चिरंतर है। जो बहुत समय तक ठहर सके वो चिर स्थायी है। चिंता या चिंतन करने योग्य बात वो चिंतनीय या चिंत्य, इसे चिंत्य भी कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। चार पैरों वाला चौपाया या चतुष्पद कहलाता है। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे छद्मवासी कहते हैं। इसके बाद है दूसरा, यहाँ पर ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। जो थोड़े टफ से होते हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा, जिनको लगाओ कि हमने इन्हें कम पढ़ा है। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी होता है। छिद्रान्वेषी ये भी पढ़ लीजिएगा। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छैनी कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंघम होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंघम होता है। और ये जंघम स्थावर जो अपोजिट वर्ड आते हैं उसमें जंघम स्थावर बहुत आता है। पेट की अग्नि जठाग्नि जठराग्नि कहलाती है। बारात ठहरने का स्थान जनबासा कहलाता है। जो जल बरसाता हो उसे जलद कहते हैं। बादल को जलद कहते हैं। इसके बाद है जो जल में उत्पन्न हो उसे जलज कहते हैं। जैसे कमल का पर्यायवाची होता है जलज, कमल जो है जल में उत्पन्न होता है। वह पहाड़ जिसके मुख से आग निकले वो ज्वालामुखी होता है। जल में रहने वाला जीव जलचर कहलाता है। इसके बाद आगे है जनता द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र जनतंत्र है। उम्र से बड़ा ज्येष्ठ कहलाता है। जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो जादूगर कहलाता है। जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जो है वो जिज्ञासु कहलाता है। इंद्रियों को वश करने वाला जितेंद्रिय होता है, ये बहुत आता है। किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र कहलाता है। जो जीतने के योग्य हो जय कहलाता है। जेठ यानी कि पति का जो बड़ा भाई होता है उसका पुत्र जो है वो जेठौत कहलाता है। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रयोग जो होता है, प्रवेश, अग्नि प्रवेश जो होता है वो जौहर। जौहर आपने किसी मूवी में भी सुना होगा। जौहर जो कहती हैं, जैसे जिन्हें पता चले उनके पति जो है एक्सपायर हो गए हैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या होती है, अग्नि में खुद को समर्पित कर देती हैं। ज्ञान कर देती थी, अब नहीं होता ऐसा। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा होती है। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो वो ज्ञान पिपासु है। बहुत गहरा और बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय झील कहलाता है। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल कहते हैं, है ना। इतिहास में आपने टकसाल खूब सुना होगा। बर्तन बनाने वाला ठठेरा है। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला जो वाद्य होता है उसे ढिंढोरा कहते हैं। जनता को पहले गांव-गांव में सूचना दी जाती थी तो ढिंढोरा बजाकर जो है पूरे गांव में बताया जाता था कि पूरी जनता को सब पता चल जाए, कोई अगर आदेश आया है तो। जो किसी भी गुट में ना हो वो तटस्थ होता है या निर्गुट होता है। हल्की नींद तंद्रा कहलाती है। हल्की नींद जो है वो तंद्रा है। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो तल्लीन है। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि कहलाती है। उसी समय का तत्कालीन है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे तकाबी कहते हैं। क्या? तकाबी। जिसमें बाण रखे जाते हैं वो तरकश या तूड़ीर कहलाता है। ठीक है, तूड़ीर। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो वो है तस्कर। किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र है त्याग पत्र। तर्क करने वाला व्यक्ति तार्किक। दैहिक और दैविक और भौतिक सुख वो होते हैं तापत्रय। तापत्रय, दैहिक, दैविक और भौतिक सुख ये सब जो होते हैं वो होते हैं तापत्रय।
तैर कर पार जाने की इच्छा, तितीर्षा, ठीक है, तितीर्षा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, तीर्थंकर। तीर्थंकर जो है वह ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक जो होता है वो तीर्थंकर होता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है, त्राता कहलाता है। दुखांत नाटक जो होता है वो त्रासदी कहलाती है। कोई भी होता है उसका दुखांत नाटक हो, जिसका दुखांत हो, मतलब दुख अंत जो हो वो दुख भरा हो, तो वो त्रासदी होती है। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला वो होता है त्रिकालज्ञ, ये त्रिकालदर्शी उसे कहते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती नदी के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। जिसके 3 आंखें होती हैं वो त्रिनेत्र कहलाता है। वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच हो वो त्रिकुटी है। 3 महीने में एक बार वो त्रैमासिक है। जो धरती पर निवास करता है वो थलचर है। पति और पत्नी का जोड़ा जो है वो कहलाता है दंपति। और 10 वर्षों की समयावधि दशक कहलाती है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। और संकुचित विचार रखने वाला दकियानूसी कहलाता है, ये दकियानूस कह लीजिए। धन जो विवाह के समय पुत्री के पिता से प्राप्त किया जाता है वो दहेज कहलाता है। जंगल में फैलने वाली आग दावानल कहलाती है। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, क्या दावानल। दिन भर का कार्यक्रम दिनचर्या है। दिखने मात्र को अच्छा लगने वाला दिखावटी है। सपना जो दिन में देखा जाता है वो दिवा स्वप्न कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला जो होता है ब्राह्मण है, पक्षी है, ठीक है, और दांत हैं ये 2 बार, तो ये द्विज इसीलिए कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर जिसने दीक्षा ली हो दीक्षित कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह होता है। बुरे भाव से की गई संधि दुरभिसंधि होती है। वह कार्य जिसको करना कठिन हो दुष्कर कार्य कहलाता है। 2 विभिन्न भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाला, ये लिखा है ये 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाला जो होता है वो होता है दुभाषिया। यानी कि इसमें यह है कि अगर एक व्यक्ति कोई भाषा जान रहा है, दूसरा अपनी भाषा जानता है और एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, तो एक बीच में व्यक्ति होता है वो इसकी भाषा सुनेगा तो इसको आंसर देगा इसकी। आपने जो नेताओं के भाषण देखे होंगे, जब कभी 2 देशों के बीच में कोई समझौता होता है तो एक तीसरा व्यक्ति खड़ा रहता है अगर भाषा समझ में नहीं आ रही है तब। जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी, क्या है द्रुतगामी। जिसे कठिनाई से जाना जा सके वो दुर्गेय है। इसके बाद है जिसको पकड़ने में कठिनाई हो वो दुर्भिग्रह या दुराग्रह है, ठीक है। इसके बाद है पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा है। जिसे कठिनता से साधा या सिद्ध किया जा सके वो दुस्साध्य। जो कठिनाई से समझ में आता हो वो दुर्बोध है। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है वो दुर्गम है। जिसमें खराब आदतें हों वो दुर्व्यसनीय है। जिसको मापना कठिन हो वो दुष्परिमेय है। जिसको जीतना बहुत कठिन हो वो दुर्जेय है। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है वो दुधमुहा कहलाता है। बुरे भाग्य वाला दुर्भाग्यशाली है। जिसमें दया भावना हो दयालु है। जिसका आचरण बुरा हो दुराचारी है। दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धाहारी है। जो दूध पर आधारित है वो दुग्धाहारी है। जिसकी प्राप्ति कठिन हो वो दुर्लभ होता है। जिसका दमन करना कठिन हो वो दुर्दमनीय है। आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति दूरदर्शी है। देश से द्रोह करने वाला देशद्रोही कहलाता है। देह से संबंधित दैहिक बात है। देव के द्वारा किया गया दैविक होता है। प्रतिदिन किया गया कार्य दैनिक होता है। इसके बाद धन से संपन्न धनी जो धनुष को धारण करता हो धनुर्धर। धन की इच्छा रखने वाला धनेक्षु। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन आदि जो है वो धर्मादा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या थाती याद कर लेना, ये थोड़ा अलग सा है। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला धीवर कहलाता है। जो धीरज रखता हो धीर। धुरी को धारण करने वाला या आधारभूत कार्यों में प्रवीण जो होता है वो धुरंधर होता है। अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव कहलाता है, ठीक है। अपने स्थान पर, जो अपने स्थान से टले ना वो अटल कहलाएगा। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य हमारा जो होता है उसको कहते हैं ध्येय। ध्यान करने वाला जो होता है वो ध्याता या ध्यानी होती है। जिसका ज्ञान अभी अभी हुआ हो वो जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, ज्ञान नहीं जन्म अभी अभी हुआ हो वो नवजात है।
गाय को धोते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है वो नवी कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। गाय को धोते समय जो बछड़े का गला बांधने की रस्सी है जो गाय के पैरों में बांधी जाती है वो नवी होती है। जो नया आया हो वो नवागंतुक है। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो नवोदित है। जो आकाश में विचरण करता हो नवचर होता है। सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना होती है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे नभोड़ा कहते हैं, नभोड़ा। इसके बाद है ईश्वर में जो विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक होता है। पुराना घाव जो रिश्ता रहे नासूर बन जाता है। जो नष्ट होने वाला हो नाशवान या नश्वर होता है। नरक के योग नारकीय होता है। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है वो होती है नापितशाला। ठीक है, नापितशाला हजामत का। ठीक है, इसके बाद है किसी से भी न डरने वाला निडर या निर्भीक। जो कपट से रहित हो निष्कपट। जो पढ़ना लिखना ना जानता हो निरक्षर। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। जिससे कोई इच्छा ना हो वो निस्पृह क्या कहलाता है? जिससे कोई इच्छा ना हो वो है निस्पृह। रात में विचरण करने वाला निशाचर। जिसका आकार ना हो निराकार। केवल शाक फल खाने वाला या जो मांस ना खाता हो वो निरामिष कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद। जिसके अव्यय ना हो वो निरअव्यय। बिना भोजन या आहार के निराहार। इसके बाद है जो ये मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है वो निराशावादी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो उत्तर ना दे सके वो निरुत्तर है, यहाँ पर दिया है। इसके बाद है जिसके कोई दाग या कलंक ना हो वो निष्कलंक है। जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो वो निष्कंटक है। जिसका कोई शुल्क ना हो पैसा नहीं जाए जिसका वो निःशुल्क है। जिसके संतान ना हो वो निसंतान है। जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो उसे निस्वार्थ कहते हैं। इसके बाद है यहाँ पर व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का कार्य है वो निर्यात कहलाता है। जिसको देश से निकाल दिया गया हो वो निर्वासित कहलाता है। बिना किसी बाधा के निर्बाध होता है। जो ममत्व से रहित तो निर्मम। ठीक है, ममत्व से रहित तो ठीक है वो निर्मम व्यक्ति कहलाता है। जिसके अंदर मतलब ममत्व वाली भावना नहीं है, कहते नहीं बहुत निर्मम हो तुम, तो वो वाली बात है, दया वाली बात नहीं होती है जिसमें। जिसकी किसी से उपमा या तुलना ना की जाए वो निरुपम है। जो निर्णय करने वाला हो वो निर्णायक कहलाता है। जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो वो निष्काम है। कहते हैं हम निष्काम ये काम कर रहे हैं, हमें लालसा किसी चीज़ की नहीं है। जिसमें किसी बात का विवाद ना हो वो निर्विवाद होता है। जो निंदा करने योग्य हो वो निंदनीय है। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो वो निर्विकार होता है। जो लज्जा से रहित हो वो निर्लज्ज होता है। जिसको भय ना हो वो निर्भय होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ जो नीति जानता हो वो नीतिज्ञ है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नैपथ्य कहलाता है, ये पढ़ लीजिएगा। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला नैष्ठिक होता है। कौन होता है? नैष्ठिक होता है। इसके बाद यहाँ पर है जो नीति के अनुकूल हो वो नैतिक है। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो न्यायिक है। घृत यानी कि जो घी होता है, दुग्ध, दही, शहद, शक्कर को बनाने वाला पदार्थ जो जिससे इनसे बनने वाला जो पदार्थ है इन सब से मिलकर वो पंचामृत कहलाता है। इसके बाद मतलब घी, दूध, दही, शहद और चीनी से मिलकर जो बनता है वो पंचामृत है। फिर पक्षपात करने वाला पक्षपाती है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। जितने की आवश्यकता हो उतना तो वो पर्याप्त होता है कि इतना पर्याप्त है हमारे लिए। महीने के 2 पक्षों में से एक वो पखवाड़ा कहलाता है। नाटक का पर्दा गिरना जो होता है वो पटाक्षेप है या यवनी का पतन है। यवनी का पतन ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़े जो टफ शब्द हैं वो पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अपनी गलती के लिए किया हुआ दुख वो पश्चाताप है। कि पश्चाताप केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली जो स्त्री है वो पतिव्रता है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या जो होती है वो पतिम्बरा होती है। उपाय और मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक होता है। अपने मार्ग से च्युत या भटक जाने वाला जो होता है पथ भ्रष्ट होता है। अपने पद से हटाया हुआ होता है वो पदच्युत होता है। किसी को पद से हटा देते हैं तो कहते हैं पदच्युत किया गया है उसे। घूमने फिरने और देश देशांतर का भ्रमण करने वाला जो होता है वो या पर्यटक कहलाता है।
केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोधारी कहलाता है। क्या? पयोधारी। दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रयी कहलाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री जो होती है वो परकीया कहलाती है। क्या? परकीया। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यका कहलाती है। दूसरे का मुंह ताकने वाला परमुखापेक्षी कहलाता है। जो पहनने लायक हो वो परिधेय है। जो मापा जा सके वो परिमेय है। जो सदा बदलता रहे वो परिवर्तनशील है। जो आंखों के सामने ना हो वो परोक्ष या अप्रत्यक्ष है। और दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी और परमार्थी है। जो पूरी तरह से पका हुआ हो, पारंगत हो चुका हो, वो परिपक्व है। पर्दे के अंदर रहने वाली जो होती है वो पर्दानशीन होती है। कौन होती है? पर्दानशीन। प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय है। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली मति प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे इसे। किसी वाद का विरोध करने वाली, प्रतिवादी करने वाला या वाली। शरणागत को रक्षा करने वाली, वो यहाँ पर है प्रणतपाल। क्या? प्रणतपाल। जो वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है इसे प्रवर्तक कहते हैं ना, हम इसके प्रवर्तक हैं वो। वह स्त्री जो अपने हाल ही में उन्होंने शिशु को उत्पन्न किया है, शिशु को जन्म दिया, प्रसूता कहलाती है। वह आकृति जो किसी शीशे या जल आदि में दिखाई दे उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब। हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका प्रहसन कहलाती है। हास्य रस से भरा हुआ कोई नाटक है छोटा सा तो प्रहसन कहलाएगा। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य वो प्रमेय होता है। संध्या के बाद या रात्रि होने के पूर्व का समय प्रदोष या पूर्व रात्र कहलाता है। क्या? प्रदोष या पूर्व रात्र। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति वो प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा माने ज्ञान होता है ना, प्रज्ञा चक्षु। तो प्रज्ञा चक्षु माने होती है आंखें। तो ज्ञान नेत्र से अंधा व्यक्ति कोई देख लेता है तो प्रज्ञा चक्षु। सभा में विचारार्थ प्रस्तुत बात वो प्रस्ताव है कि ये प्रस्ताव है सामने, इस पे विचार किया जाए तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। कोई बात अगर रखते हैं तो। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक कहलाती है। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो वो पाश्विक होता है। महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित वो पाक्षिक है। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता पारंगत कहलाता है। इसके बाद है जिसमें आर पार देखा जा सके पारदर्शी है। जो परलोक से संबंधित हो उसे पारलौकिक कहलाएंगे। मांगे से खाने के लिए जो भोजन मार्ग में खाने के लिए जो भोजन हम लोग ले जाते हैं, कहीं जाते हैं तो उसे पाथेय कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से है वो पार्थिव है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय, जो ज्ञात इतिहास है उससे पहले का समय अगर हम कहें तो वो प्रागैतिहासिक कहते हैं। इस हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जो इतिहास हमें पता है उससे पहले का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। स्थल का वह भाग जिसके 3 ओर पानी होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हमारे साउथ का पार्ट है इंडिया का। जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी है। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु है। बार बार कही गई बात जो होती है पुनरुक्ति होती है। जिसका पुनः जन्म हो पुनर्जन्म है। पहले किया गया कथन पूर्वोक्त है। पूर्वोक्त कहते हैं उसे। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न है। प्राचीन इतिहास का जो ज्ञाता होता है वो प्रातत्व वेदता है। प्रातत्व वेदता। पीने योग्य पदार्थ पेय है। पिता और प्रतिपाओं से संबंधित, ठीक है, पिता और प्रतिपाओं से संबंधित जो होता है वो पैतृक है। जो संपत्ति पिता से प्राप्त होती है वो पैतृक संपत्ति होती है। फटे पुराने कपड़े पहनने वाला फटीचर कहलाता है। पहले केवल फलों का पर निर्वाह जो करता है वो फलाहारी है। फल की इच्छा करने वाला फलेक्षु है। बुरी किस्मत वाला बदकिस्मत है। बुरे मिजाज या आचरण वाला बदमिजाज होता है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जीवन का प्रथम आश्रम जो है ब्रह्मचार्य आश्रम है। इसके बाद है जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम है। बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ है। और जो इसके बाद जो एक विषय का जानकार, किसी विशेष का जानकार होता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल कहलाती है। क्या कहलाती है? बड़वानल। और जो जंगल में लगती है वो दावानल कहलाती है ना।
अभी ऊपर भी आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद आगे के जो हैं वो अगली वीडियो में मैं आपको अब भेजूँगी। इसके बाद जो हैं ये जहाँ तक है 3 वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी मैं, जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको हिंदी की और सामान्य ज्ञान की चैनल पर मिलती रहेगी। मिलूँगी अगली वीडियो में। नमस्कार।